औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बलोची सब्जी की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ कि बलोची सब्जी को आप घर पर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं ताकि ये बलोची सब्जी से भी ज़्यादा ज़ायकादार हो। चूँकि घर पर हम थोड़ा सा काम होता है अच्छे तरीके से हम बना सकें। अक्सर ढाबों में बहुत जल्दी से बना लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये गोश्त अकड़ जाता है, ये नरम नहीं होता। जबकि जो लोग असल तरीके से बनाते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं, वो बड़ा सॉफ्ट सा अंदर से होता है। बंदा खाता है उसके साथ हमें किसी ग्रेवी किसी शोरबे की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हम इजीली इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खाते हैं, बगैर रोटी के भी। लेकिन जबकि बाद जगहों में हमें इस तरह सब्जी दी जाती है कि वो अकड़ी होती है, ना ही हम खुश खा सकते हैं। अगर हम बगैर किसी सालन रोटी खाते हैं तो फिर भी गले में फंसती है। तो अगर हम उसको रोटी के साथ खाते हैं फिर भी उसका लुत्फ नहीं होता, बिल्कुल अकड़ी होती है, अंदर से भी खुश्क और बाहर से भी इतनी खुश्क होती है कि वो बहुत सख्त सी होती है, गले में अटकती है, फंसते हैं वाले। तो हम नरम तरीके से बनाएंगे, इस तरीके बनाएंगे इंशाल्लाह, जिस तरह स्टीम रोस्ट होता है, शादियों वाला रोस्ट होता है, इस तरीके से तैयार होगी। तो उसके लिए आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक अदद चिकन मौजूद है, और चिकन के जो इजाफी चर्बी वगैरह जो लटकी हुए थे इधर उधर से पीस वगैरह गोश्त, उनको भी हटा दिए, बाल वगैरह थे उनको भी अच्छे से हटा दिए। जबकि जो चर्बी इसका हिस्सा बनी हुई है, साथ चिमटी हुई है, इसको इसके साथ ही रहने देना है। इसको छुरी की वजह से ऊपर से हटाना नहीं है, क्योंकि जिस वक्त हम इसको बनाएंगे इसकी चर्बी पिघल के इसके गोश्त में जाएगी और उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त जायका लुत्फ आएगा। तो सबसे पहले हमने इस तरह करना है कि इसके हमने कट लगा देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने कट लगाने हैं। ताकि हमारा मसाला अच्छे से जज़ब हो जाए। इंशाल्लाह ये बहुत आपको पसंद आएगी। आप इसको फिर घर पर बनाना बहुत पसंद करेंगे। ढाबे से लाने के बजाय, रेस्टोरेंट से लाने के बजाय घर को बनाने में आप तरजीह देंगे। ऊपर वाले से भी थोड़ा थोड़ा कट लगा दें ताकि हमारे मसाले जगह पे अच्छे से जज़ब हो जाएं। अच्छा, इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया, बाउल में मैंने 200 ग्राम दही ली हुआ, और दही को अच्छे से फेंट लीजिए, देख लें। और दही भी प्यारा दही है, मेरा अपना घर का बना हुआ है। ये देखें जिस तरह मेयोनीज क्रीम होती है इस तरह का बना हुआ माशाल्लाह से। तो इसमें हमने कौन कौन से स्पाइसेस शामिल करने हैं, कौन कौन से हमने मसाले ऐड करने हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। इसमें मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दी, हाफ टी स्पून चिली मिर्च डाल दी, शोर मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है, हाफ टी स्पून प्लस हाफ टी स्पून ये मैंने जीरे और धनिया का भुनी कुटी हुई शामिल कर दी है। 1 टीस्पून 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दी चिली फ्लॉक, चिली सॉस 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका शामिल कर दिए। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया 1/4 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून नमक, सफ़ेद वाइट नमक शामिल कर दिए। तो मज़ीद इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ फूड कलर, ऑरेंज कलर थोड़ा सा ऐड करना है बस, 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल कर दी। अजवाइन से एक तो पेट में तकलीफ दर्द नहीं होता,
दूसरे इससे जायका भी बहुत अच्छा बन जाता है। ये मुझसे रहेगी थी, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको भी इसके साथ मिक्स कर दिया। इसको मिक्स करने के बाद अभी मैंने ये आपके सामने बाउल रख दिया है और इसमें मैंने ये अपने चिकन को डाल दिया। अब चिकन को हमने मसाला लगाना है। अभी चिकन को अच्छे से मसाला लगा देना है, इस तरीके से चम्मच के साथ इसको डालना है। अच्छा, अब इसको अच्छे से इसके जो कांटे हैं इनमें दसा देना है ताकि हर काट के अंदर मसाला हमारा जाना चाहिए। ये माशाल्लाह से तमाम चिकन को मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया, इसके कटों में मसाला लगा दिए और इसके अंदर वाली तरफ भी अच्छे से मसाला लगा दिए। अभी इसको मैंने फ्रीज़र में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रखना है। आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और इसको मैरिनेशन के लिए रखना बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप इसको रखेंगे मसाले इतने अच्छी तरीके से इसके अंदर जज़ब हो जाएंगे, इतना इसको लुत्फ़ होगा, इतना ये नरम पकेगा। तो तब तक के मैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखता हूँ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं मेरे पास दही जो इस्तेमाल हुआ, जो बाकी बच गया है, इसको भी रखना है। इसको आगे जाकर हम इस्तेमाल करेंगे। किस तरह इस्तेमाल करेंगे मैंने ये आपको आगे जाकर बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या चूल्हे पे मैंने मीडियम सा फ्लेम ऑन किया हुआ है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं मैंने ये कुकर रखा है, कुकर के अंदर मैंने एक ढक्कन रखा हुआ है। इसको हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गर्म करना है और इसमें मैंने स्टीम रोस्ट के लिए ये जाली रख देनी है। और इसको पहले हमने गर्म होने देना है। जिस वक्त ये अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमने अपने चिकन को इसमें रखना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर का ढक्कन उतारता हूँ और यहाँ पर चिकन को रखना है। तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटे इसको मैरिनेशन के लिए रखा था। अभी इसने अच्छे से मसाले जज़ब कर लिए हैं। तो इसके साथ जितना मसाला है इसको कोशिश ये करनी है कि जिस अच्छी तरह से नीचे की तरफ आ जाए बाउल में। ये देखें, अभी इसको मैंने इस तरीके से रखना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने दोबारा इसकी साइड तब्दील करनी है और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है, दम वाली आंच कर देनी है। दम वाली आंच करके इसको बंद करके रख देना है। 15 मिनट के बाद इसकी साइड को फिर मैंने तब्दील कर देना है। अच्छा, 15 मिनट मेरे हो चुके हैं। तो अभी हमने इसका फ्लेम फिर से उतारना है और इसको, चूँकि कुकर इसका प्रेशर है, प्रेशर इसका हल्का हो जाए तो फिर इसको निकाल के इसकी साइड को रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो अभी इसकी साइड को तब्दील करके फिर हमने 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। इस तरीके से फिर 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रखना है, दम वाली आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 15 मिनट मैंने दोबारा दूसरी तरफ से भी इसको स्टीम पे रखा था, टाइम पूरा हो गया। तभी यहाँ पर मैंने रख दी दूसरी चूल्हे पे कढ़ाई और कढ़ाई पे मैंने डालना है 1/4 कप ऑयल का। ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून बनता है और फ्लेम को मैंने मीडियम से रखा हुआ है। इसमें फ्लेम का आपने खास ख्याल रखना है। और इसमें मैं डाल रहा हूँ जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, ये वो वाला मसाले। इस सारे को अच्छे से सफाई के साथ डाल देना है, कोई चीज़ ने हमने ज़ाया नहीं करनी।
और इसके साथ मेरे पास जो दही बच गया था, दही मसाले वाला जिसमें हमने मसाले ऐड किए थे, उसको भी इसमें सफाई के साथ अच्छे से करके डाल देना है। और इनको हमने थोड़ा सा पकाना है, इतना हो गया हमारी ये घी में मिक्स हो जाए। फिर हमने चिकन को इसमें डाल के रोस्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी इसमें चिकन को डाल देना है और चिकन को डाल के तमाम मसाले इसके साथ लगा देने हैं। और इसी में अब हमने अच्छे से इसको रोस्ट करना है। मैंने थोड़ा सा फ्लेम को मैंने इस पर हाई कर दिया है। दूसरी तरफ से घुमा के भी इसको इस तरीके से घुमा के तमाम आयल में जितना भी हमारा मसाला है इसके साथ इसको रोस्ट करना है। अभी मैं फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देता हूँ। और हमने इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है। अच्छा, यहाँ पर चिकन को मैंने खड़ा कर दिया है और इस तरीके से इसके अंदर भी मसाला डाल रहा हूँ ताकि अच्छे से इसका जायका अच्छा बन जाए। पक तो अच्छे से गया है लेकिन इससे हमने इसका जायका भी अच्छा करना है ताकि सही टेस्ट इसका आ जाए। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी हमारी, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी नायाब चीज़ बनेगी ना कि आप लोग भी आजमा कर खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये तमाम चिकन पे इस तरीके से डालते जाएं ताकि कोई भी इसका कोना रह ना जाए। जितना हमारा मसाला है कोशिश ये करनी है जितना हो सकता है इसके साथ हमने खुशक करना है ताकि हमारे सारे मसाले इसी दही में इसी आयल में शामिल हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर आप देखें हमारा जितना भी दही था जो आयल था इसमें जज़ब हो चुका है और अच्छे से ये पक चुकी है। अब नीचे बिल्कुल मामूली आयल रह गया, बाकी सारा हमारा जज़ब हो गया है। तो अभी मैं निकालता हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा सॉफ्ट सा ये सब्जी तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत किस्म का तैयार हुआ और बहुत ही नरम है। इतना ज़्यादा नरम है कि इसका गोश्त बिल्कुल ही इजीली अलग होता है। और ये देखें अंदर से कितना सॉफ्ट है और ऊपर से भी इसकी जिल्द कितनी मज़े की बनी हुई है। इसके साथ ही मैंने सर्व करने के लिए इसके साथ खीरों को काट कर रखा हुआ है। ये साथ मैंने ऑनियन को काट के ऊपर सिरका डाले हुए हल्का हल्का नमक डाल के पहले धोए थे ताकि इनका जो कड़वा पानी है वो दूर हो जाए। ऊपर से मैंने सिरका डाला है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त आइंदा वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।